नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा भी गरमाया। सरकार कह रही है कि सीटें बढ़ेंगी और सबको फायदा होगा, जबकि विपक्ष कह रहा है कि ये साल 2029 चुनाव के लिए राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही है। इससे कुछ राज्यों की जो ताकत है वो कम हो सकती है और यहीं से असल टकराव की शुरुआत होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार परिसीमन होता क्या है। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर चुनावी क्षेत्रों, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, इन तमाम सीटों की सीमाओं और संख्या को तय करना। आसान तरीके से समझिए, मान लीजिए किसी राज्य की आबादी बहुत बढ़ गई है लेकिन सीटें वही पुरानी हैं, तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। इसीलिए समय समय पर सीटों को बढ़ाया या फिर घटाया जाता है। इसी को परिसीमन कहते हैं। अभी सीटें कितनी हैं वो समझिए। लोकसभा की कुल सीटों की तादाद 543। ये संख्या काफी समय से लगभग स्थिर चली आ रही है, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए अब सीटें बढ़ाने की बात हो रही है। सरकार क्या कह रही है, सरकार का पक्ष क्या है? गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पूरा गणित समझाया है। उनका कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। लोकसभा सीटों में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुल सीटें बढ़कर के 800 से 850 के आसपास हो सकती हैं, यानी हर राज्य को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। लेकिन इन सब के इतर विवाद क्या है? सबसे बड़ा विवाद है किसे फायदा किसे नुकसान। विपक्ष की चिंता है। विपक्ष का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी। उत्तर भारत, जहां आबादी ज्यादा है, वहां सीटें बढ़ जाएंगी और उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन दक्षिण भारत, जहां आबादी नियंत्रण में है और उन्होंने आबादी को नियंत्रण में रखने को बेहतरी समझा है, वो पीछे रह जाएगा। यानी जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को सजा मिलेगी। तो इस पर सरकार का जवाब है, अमित शाह ने साफ कहा कि ये पूरी तरह गलतफहमी है। दक्षिण भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आंकड़ों के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जिसमें राज्यवार उन्होंने संभावित अतिरिक्त सीटों की जानकारी दी है, जिसमें सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में बताया कि वहां पर लगभग 20 से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, केरला में 10 से ज्यादा और तेलंगाना की बात करें तो 9 से ज्यादा। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 13 से ज्यादा और महाराष्ट्र में 24 से ज्यादा सीटों में इजाफा हो जाएगा। मतलब दक्षिण और पश्चिम दोनों को फायदा मिलेगा। 850 सीटों का पूरा गणित समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार का प्लान कुछ ऐसा है जो वो बताना चाह रही है। अभी अगर सीटों की तादाद को समझेंगे तो 543 से प्रस्ताव है लगभग 50% बढ़ोतरी का, और नई संख्या इसी के साथ 816 से 850 के बीच हो जाएगी। यानी संसद का जो आकार है, जो प्रकार है, वो बड़ा होगा। क्या प्रतिशत बदल जाएगा? सरकार का दावा है सीटें बढ़ेंगी लेकिन राज्यों का प्रतिशत लगभग बराबर रहेगा। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत, राज्यवार समझने की कोशिश कीजिए। अभी और बाद के प्रतिशत से मैं यहां पर आपको समझाऊंगी, जिसमें तमिलनाडु का जो मौजूदा प्रतिशत है वो 7.18% है, जो कि आगे बढ़कर के 7.23% हो जाएगा। केरला में अभी मौजूदा प्रतिशत की बात की जाए तो 3.68% है, यह आगे बढ़कर के 3.67% हो जाएगा। इसी तरीके से कर्नाटका में अभी मौजूदा प्रतिशत 5.15% है, जो कि आगे 5.14% होगा। यानी अनुपात लगभग वही रहने वाला है। लेकिन फिर असली डर क्या है? विपक्ष का असली डर यह है कि अगर भविष्य में नई जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है तब उत्तर भारत का प्रभाव बढ़ सकता है। और क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि यूपी, बिहार जैसे राज्यों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। महिला आरक्षण बिल से कनेक्शन क्या निकल कर आ रहा है? ये विवाद और ज्यादा बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से कनेक्ट कर दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण को लागू करने से पहले परिसीमन कराना चाहती है ताकि राजनीतिक फायदा उन्हें मिल सके, जबकि सरकार जवाब दे रही है कि ये प्रक्रिया टेक्निकल है। इसका मकसद सिर्फ बेहतर प्रतिनिधित्व को जनरेट करना है, प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। जातिगत जनगणना पर क्या कह रही है सरकार? अमित शाह ने कहा कि जातिगत जनगणना का निर्णय हो चुका है और मौजूदा जनगणना उसी आधार पर हो रही है। भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। कानून पास करना क्यों मुश्किल है? आप कहेंगे कि सब कुछ तो क्लियर है, फिर दिक्कत कहां है? ये सबसे अहम हिस्सा है।
संविधान संशोधन के लिए चाहिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत। लोकसभा की अगर बात करें तो कुल सदस्य 541, जरूरत 360 की है, एनडीए के पास 293 है, कमी है 67 सीटों की। राज्यसभा की इसी तरीके से बात करें तो जरूरत जो है वो 163 सीटों की है, एनडीए के पास 142 है, यानी कि कमी 21 सीटों की है। मतलब विपक्ष अगर एकजुट रहा तो बिल पास कराना मुश्किल होगा। क्या अभी कुछ बदलने वाला है? तो जवाब है नहीं। सरकार ने एकदम स्पष्ट कह दिया है, साफ कह दिया है कि अभी चल रहे चुनावों पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। ये भविष्य की प्रक्रिया है, भविष्य के लिए प्रक्रिया है। पूरा विवाद एक लाइन में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सरकार का पक्ष है, सरकार कह रही है सीटें बढ़ेंगी, सबको फायदा होगा। विपक्ष कह रहा है ये राजनीतिक गणित है, संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल सच्चाई इन सबसे इतर क्या है? इस पूरे मुद्दे को 3 हिस्सों में आपको समझना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो है तकनीकी सच्चाई, यानी कि टेक्निकल सच्चाई, जिसमें जनसंख्या बढ़ी तो सीटें बढ़ना जरूरी है, नेसेसरी है। अगली है राजनीतिक सच्चाई, सीटों का वितरण, सत्ता संतुलन बदल सकता है। तीसरी जो है वो है मनोवैज्ञानिक सच्चाई, दक्षिण भारत को डर है कि उनकी आवाज कमजोर हो सकती है। तो फिर आगे क्या होगा? बिल पास होने के लिए सरकार को विपक्ष का समर्थन चाहिए। अगर सहमति बनती है तो सीटें बढ़ेंगी, नया परिसीमन लागू हो जाएगा, और अगर नहीं बनती है तो मामला लटक सकता है, जिसका नतीजा क्या है? भारत की आबादी बहुत बढ़ चुकी है और इसीलिए संसद में सीटें बढ़ाने की जरूरत भी है। सरकार इसे सुधार मानती है, विपक्ष इसे राजनीतिक कदम मानता है, और असली लड़ाई सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत का बैलेंस है। और यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत और अंत यहीं पर है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।